चलो लिखो। तो कल हम लोगों ने रूल पढ़े थे, 2 का मैंने बताया था, राइट था। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि 4 का रूल तुम्हारी समझ में आ गया था, 8, 16 ये एक मैंने बता दिया था। फिर 3 और 9। अच्छा, ये रीजन समझ में आ गया था कि 3 में हम लोग डिजिट क्यों सम करते हैं, ये भी इसका रीजन मैंने बताया था। 3 और 9, 7 और 11 ये बताया था, ठीक है। तो ऐसे में अलग अलग क्यों बताता हूं, अलग अलग बताने के पीछे रीजन ये है कि ये लिंक है एक दूसरे से। इधर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इधर पे सम ऑफ डिजिट, इधर पे 7 और 11 में हम लोग या तो पेयर बनाते हैं। 11 के लिए आज मैं और चर्चा करूंगा। अभी कल मैंने बताया था सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, ऐसा बताया था। बताने के और तरीके होते हैं लेकिन क्या है, बेसिक जो है वो यही था। जैसे मैंने किसी से भी आप पूछोगे ना 5 का रूल बताओ, तो वो क्या बताएगा, आखिरी में 0 होगा या 5 होगा, तो 5 का डिवाइड हो जाएगा। तो अब लेकिन 5 का सीख के थोड़ी ना रह जाना है, किसका सीखना है मुझे, 25 का। तो 25 मतलब 5 स्क्वायर। तो इसमें क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट, तो इसमें क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? जैसे आप मन में सोचो 25 में 25 का डिवाइड होता है 125, 25 का डिवाइड होता है 225, 325, 425, इन सभी में क्या होगा, डिवाइड होगा। सही कह रहा हूं ना मैं? ठीक है। यदि किसी ने पूछ लिया 125 तो लास्ट 3 डिजिट, राइट। अब आपको एक मेंसुरेशन 2 का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो बोलोगे ये मेंसुरेशन कहां से आ गया? ये रूल इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं सीख लेना है 3 का रूल ये होता है, 4 का रूल ये होता है, उनको अप्लाई करते हुए बनना चाहिए। तो अब मैं एक जो क्वेश्चन लिखने वाला हूं, इसका ईयर लिखिए 2017 प्री। ये पेपर हुआ था 8 अगस्त का है, 8 अगस्त को पेपर हुआ था, उसका मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अच्छा, पहले मैं तुमको चांस दूंगा कि तुम उसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइड सुना है, घनाभ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब आपको ये क्वेश्चन करना है, तो लिखिएगा क्वेश्चन क्या है, LBH, LBH समझते हो, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका रेशो लिखिए 19:11:13, 19:11:13। नेक्स्ट लाइन लिखिए, एंड लेंथ इज 30 more than its height। इस लाइन का मीनिंग समझ पा रहे हैं कि जो लेंथ है वो हाइट से कितनी ज्यादा है, 30 ज्यादा है, ठीक है। देन फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन होता है, पहले देखा है मैंने, देखो ईयर भी बताया। अब सोचो कि आप एग्जाम दे रहे हो और ये क्वेश्चन आपको आ गया है, तो आपको मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है कि उसने वॉल्यूम पूछा है, यानी उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यदि मैं रेगुलर क्लास में इस क्वेश्चन को बताऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे, लेट लेंथ इक्वल टू 19x, ये करोगे, ब्रेथ इक्वल टू 11x, हाइट इक्वल टू 13x, राइट। सेकेंड लाइन क्या लिखी है, लेंथ इज 30 more than its हाइट,
इसका मीनिंग क्या है? लेंथ 19x, हाइट 13x इक्वल टू 30। क्या ये बात समझते हैं? डिफरेंस कितना आया है? 6x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 5। अब आप x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा? 95, ब्रेथ क्या हो जाएगा? 55, 65। क्या ये बात समझ में आती है? अब मैं बोलता हूं तीनों का इनटू कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। क्या मेथड यही है? सिंपल सी बात है। यही क्वेश्चन आपने रेक्टेंगल में भी देखे होंगे। इधर पे क्या है? LBH है, वहां पे सिर्फ क्या होता है? L और B होता है। ऐसे क्वेश्चन देखते हो आप। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप CGL का क्वेश्चन लेते हो तो एक ये तो सामान्य व्यक्ति ने सोचा है, ये जिसकी मैथ्स अच्छी है वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, सही बात है। लेकिन अब आपका समय है इस क्वेश्चन को करने का 2 सेकंड 3 सेकंड, उतने में हम इसको कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही उसने मुझे बोला था 30, आप समझना, थोड़ा दिमाग से समझना है ना। अब मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं जो आए हुए ऑप्शन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 81510, ठीक है, 81515, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 339625, 339225, ये इसके ऑप्शन है, राइट। अब जरा पूरा ध्यान इधर सुनो। मान लो ये क्वेश्चन आया, आपने स्क्रीन में देखा, तो उधर पे करना क्या है? ये सब तो मेरे को समझाना है, तो मैंने समझा दिया। रेगुलर क्लास में हम इनको समझाते ही हैं। आप इधर डायरेक्ट देखोगे कितना गैप है? 6। इन्हीं का गैप क्यों देख रहा हूं? क्योंकि इन्हीं का रिलेशन दिया हुआ है। लेंथ और हाइट कितना गैप है? 30, और इनका कितना गैप है? 6, यानी 6 ही क्या है? 30 है। तो यदि 6 30 है तो 1 क्या है? 5। क्या ये मीनिंग समझ में आया? तो यदि 1 5 है तो 19 क्या होगा? 95। यही मतलब होता है। तो अब आप समझ रहे हो 5 का इसमें भी इंटू करना है, 5 का इसमें भी करना है, और 5 का इसमें भी करना है। तीनों जगह 5 का इंटू करना है ना, यानी टोटल 125 का इंटू होना है ना। तो मैं ऑप्शन ये देखूंगा कि 125 से डिवाइड किस में होता है। तो लास्ट 3 डिजिट देखना है मुझे 125 में, अभी मैंने बताया। तो क्या इसमें 125 का डिवाइड होगा? ये बिल्कुल देख के बताना, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे सीधे 125 2 जा 250, 250 2 जा 500, तो ये तो 510 है। इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा 625। आपने सुना है, आंसर यही है। नहीं आया समझ में? तो अब यहां पे आप मुझे बताओ कि कहां पे मुझे क्यूबॉइड का फॉर्मूले की जरूरत पड़ी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करूंगा। इसको तो मैंने इससे कर लिया। हाँ, यहां आप लोग आर्गुमेंट ये कर सकते हो कि 2 ऑप्शन ऐसे होते कि दोनों में 125 का डिवाइड हो रहा होता तो, लेकिन आप ये भी तो देखो, मैंने आया ही हुआ क्वेश्चन लिया हुआ है। आपने वहां पे इफ कंडीशन लगाई, लेकिन वो हुई तो नहीं ना। यदि वो ऐसा होता इन केस, तो फिर मुझसे करते भी बनता है इनटू। मैं ऑप्शन देखूंगा, उसके हिसाब से कर दूंगा, राइट। क्या समझ में आया है? तो आप देखो, मैंने नंबर सिस्टम में ही मेंसुरेशन का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चन को अब ओरल कर पाते आप? देखते ही से सीधे समझते कि 630 है तो 1 5 है। 5 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स, मतलब 125। तो हमको ऑप्शन देखना है कि 125 का डिवाइड किस में होता है। तो 125 का रूल भी तो मालूम हो, तो इसलिए तो मैंने सीक्वेंस बताया है 2 4 8 16, 5 25 125, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब आपको अलग अलग रूल नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब फिर से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका आपको आंसर मुझे बताना है।
CGL 2016, ये कब का क्वेश्चन है? 17। मैं ईयर क्यों बताता हूं? इससे क्या क्वेश्चन पे वेटेज पड़ता है कि हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर लिखिए, इसमें आप क्या टाइम लगाएंगे वो देख रहा हूं मैं। ईयर लिखो CGL 2016, नंबर है 63576*2, 63576*2। अब आपको क्या करना है? आपको एस्ट्रिक की वैल्यू बतानी है। क्यों? किस कंडीशन के लिए? व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 8, यानी किसके लिए रूल चलाना है हमको? 8 के लिए रूल चलाना है। ऑप्शन लिखिए 1 2 3 4, ऑप्शन इज 1 2 3 4। क्या आंसर होगा? थ्री होगा। अब इतना टाइम क्यों लगा, आप मुझे ये बताइए। कल भी मैंने आपको बताया कि ये वाली पोजीशन इवन है कि नहीं है? इवन है। तो जब इवन होता है तो हमको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। आप 1 पुट करोगे 12 होगा, 8 से डिवाइड नहीं होता। 2 पुट करोगे 22 होगा, 8 से डिवाइड नहीं होता। 3 पुट करोगे 32, 8 से डिवाइड होता है। यानी आंसर क्या आने वाला है? 3। आपने टाइम लगा दिया उस पर। सही कह रहा हूं क्या मैं? हाँ, यदि ऑड होता, यदि इधर 6 की जगह मान लीजिए 5 होता, मान लीजिए, तो फिर आंसर क्या होता? 1, क्योंकि फिर 12 बनेगा, लेकिन फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? 4। मैंने लिखवाया है कि जब ऑड होता है तो 4 ऐड करके 8 का डिवाइड होना चाहिए, और इवन होता है तो लास्ट की 2 डिजिट में ही 8 का डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि क्वेश्चन 1 सेकेंड 2 सेकेंड का है और आप उसको क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है CHSL का क्वेश्चन है 2015 का। लिखिएगा, फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर which is divisible by 12, 18, 21, 28. Find the 4 digit largest number which is divisible by 12, 18, 21, 28. Option 9882, 9282, 9828, and last 9288. समझिए, ये क्वेश्चन ये किस एग्जाम के लिए बताया मैंने? CHSL। अब आप मुझे बताओ, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था वो CGL का था, उसका जो लास्ट बता रहा था मैं जो क्यूबॉइड का था वो CGL मेंस का था। अलग अलग ईयर के क्वेश्चन हैं। आप इन तीनों में सबसे टफ कौन सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, जो टाइम टेकिंग होगा? वो होगा CHSL का ये। जबकि हम क्या बोलते हैं, ये तो इजी है वो टफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही बात है, क्वेश्चन के ऊपर है। अब आप मुझे बताओ, जो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है SCF एंड LCM, लेकिन हम करा कहां पे रहे हैं? नंबर सिस्टम में। अभी हमने क्यूबॉइड किस चैप्टर का क्वेश्चन था? मेंसुरेशन, लेकिन हम करा कहां रहे हैं? इधर। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को हम नंबर सिस्टम से लिंक कर लेते हैं। देखो मेथड क्या है, यदि मैं मेथड बताऊं आपको, इसका सबसे पहले LCM निकाला जाएगा, LCM निकाला जाएगा, ठीक है।
फिर जो मेथड है वो बोल रहा हूं, सबसे पहले एलसीएम निकाला जाएगा, फिर इन्होंने 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बोला है, तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 9999। फिर जो एलसीएम होता है उसका 999 में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस किया जाएगा, तब हमारा आंसर आएगा। क्या ये बात मेथड समझ पा रहे हैं? कितनी देर टाइम लगेगा? क्यों? क्योंकि एलसीएम निकालने में टाइम लग जाए, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 नहीं है ना। अब आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, आप कितना अच्छा डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। मैं कह रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल यदि आपके तगड़े हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर पाते हैं। अब आप बोलोगे मैंने 12 का तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन 3 और 4 का पढ़ा है क्या? 18 का मैंने पढ़ा ही नहीं है, 2 और 9 का पढ़ा है क्या? 21 का नहीं पढ़ा है, 3 और 7 का पढ़ा है। 28 का पढ़ना है तो ये 4 इंटू 7, ये सबके रूल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब आप देखो आंसर कैसे दिया जाता है। भाई जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो 3 का भी फैक्टर होगा, 4 का भी होगा, 7 का भी होगा, यानी आंसर मेरा इनका डिवाइड होना चाहिए ना। तो मुझे 4 का रूल याद आता है। 4 के लिए कितनी डिजिट देखते हैं? 2 लास्ट की। 82 4 का डिवाइड होता है क्या? नहीं। 82 4 का डिवाइड होता है क्या? नहीं। ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। सही बात है कि नहीं? अब बचे हैं 2 ऑप्शन। 28 4 का डिवाइड होता है, इधर 88 4 का डिवाइड होता है, यानी अब 4 से काम नहीं चलेगा, 4 से काम नहीं चलेगा। अब मुझे किसको देखना पड़ेगा? किसी और को देखना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ, आप एक खास बात समझो, आप बोलोगे 3 का रूल चेक कर लो, 9 का रूल चेक कर लो, लेकिन आप मेरी बात समझो, ये सभी नंबर एक ही हैं कि नहीं है? जो इसका डिजिट सम आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए मैंने 4 ही क्यों सोचा, 3 क्यों नहीं सोचा पहले? क्योंकि 3 का रूल यदि चेक करूंगा तो हर किसी में टोटल तो इक्वल ही आएगा ना, वही आगे पीछे लेके हुए हैं। तो मैंने 3 और 9 को छोड़ दिया, यानी मैंने किसको पकड़ा? 4 को। तो 4 से मैंने 2 ऑप्शन अलग किए कि नहीं किए? 3 और 9 अब मुझे लेना नहीं है, अब बचा है कौन? 7। तो यानी जिसमें 7 का डिवाइड हो गया वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन अब आपको 7 का कल मैंने रूल बताया था, लेकिन वो 3 के पेयर के लिए बताया था। एक और रूल मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट को लिखकर उसको क्या कर लेते हैं हम? डबल कर लेते हैं, डबल करके माइनस करते हैं, ऐसा बताया था। या फिर आप सीधे भी देख सकते हैं। मुझे बताओ इन दोनों में से 7 का डिवाइड किस में होता है? सी वाले में होता है, पक्की बात है, समझ पा रहे हैं? तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। सेकंड मान लो कोई रूल नहीं भी मालूम है, लेकिन करना इतना ही है ना 7 का डिवाइड। तो आप मान लो इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो गई, क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं है नन ऑफ दीज, 1 और 2 बोथ, ऐसे ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या टिक करने वाले हो? 9। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अब कितनी देर लगेगी इसको करने में? अब आपने क्या एलसीएम निकाला है? नहीं। लेकिन जब हम रेगुलर क्लास में इस क्वेश्चन को कराएंगे तो जब तक हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ाते हैं तब तक बच्चा डिविजिबिलिटी रूल भूल चुका होता है। तो उसको क्या सिखाते हैं फिर यहां? एलसीएम। वो क्या बोलता है कि सर एलसीएम की कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। मैं कहता हूं इससे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन वो क्या करता है? वो बोलता है वो तो नंबर सिस्टम पढ़ा था, बहुत दिन हो गए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमको क्या करना पड़ेगा? लिंक करवाना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट बनाओ। मिटा दूं? चलो अब लिखना है CGL 2000। आप अभी एक खास बात समझो, मैं अधिकतर 18, 19, 2000 मैं आपको कहां से कहां तक के पेपर कराऊंगा? 2003 से लेकर 2019 तक। इतने सालों के इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि आप उनको यदि बार बार करेंगे ना, तो आप, ये नहीं कह रहा हूं क्वेश्चन वो ही आएंगे, लेकिन अभी जैसे मैंने 8 का रूल पे क्वेश्चन आ गया, कल को किसी और पे आएगा। सही कह रहा हूं?
देखो जैसे अभी अपन ने क्यूबॉइड किया था, तो क्यूबॉइड में किसका रूल लगाया था मैंने, 125 का। हो सकता है उनका डिफरेंस 30 नहीं होता, 36 होता, तो फिर एक किसके इक्वल आता, 6 के इक्वल आता, तो फिर मैं 6, 36, 216 इनके बारे में सोचता। बात समझ में आ रही है? अब CGL 2000 का क्वेश्चन लिखिए क्या है। क्वेश्चन है 5824 एस्ट्रिक, 5824 एस्ट्रिक। क्वेश्चन ये है कि इधर एस्ट्रिक की जगह क्या आएगा ताकि इसमें 11 का डिवाइड हो जाए। बताइए, पहले आप लोग बताइए कि इधर एस्ट्रिक की जगह क्या आएगा ताकि इसमें 11 का डिवाइड हो जाए। 5 आएगा, पक्की बात है, 5 आएगा। अब देखो एक मेथड तो आप जानते हो, आप ये बोलोगे हाँ मेरे को ये मेथड कंफर्म है। नंबर यदि मैं अलग अलग देने लगूंगा ना, आपको थोड़े बड़े नंबर दे दूंगा, तो ये इवन प्लेस ऑड प्लेस वाली मेथड आपको अच्छी नहीं लगेगी फिर। अभी देखो क्या मेथड है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, ये सही बात है। 8 and 4 12, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 8 and 4 12, यानी बाकी भी 12 होना चाहिए, तभी तो 0 होगा डिफरेंस। तो ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 5 12, तभी तो 12 होगा जब एस्ट्रिक की जगह क्या रखोगे आप, 5 रखोगे। तो आप क्या एग्जाम में ऐसे करोगे, ये बनाया फिर उसको लिखा, ये बनाया नहीं, सीधे देख लो। कोई आपको ये समझना है, जैसे एस्ट्रिक कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ऑड, तो मैंने इवन वाले को पहले ऐड किया है कि 8 और 4 12, यानी अब बाकी का भी 12 होना चाहिए। तो इधर देखा मैंने 5 और 2 7, तो ये 7 है और टोटल है 12, यानी कितने की जरूरत है, 5 की। ऐसे करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको लगता है ये क्वेश्चन बनते हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन अब आप घर में जब करें तो उनका टाइम देखें कि आप बिना पेन कॉपी का यूज करे भी बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। बाकी मैं इसकी और मेथड भी तुमको बताऊंगा कैसे होती है और मेथड। चलो किसी ने बोला भाई बता ही दो, अब एक काम करो, 58247 सॉरी एस्ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन है ना ये। मैं क्या करता हूं, इसमें पेयर बना देता हूं राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से क्या बना दिया मैंने, पेयर। 82 और 5 87, मान लो 87 में आप 11 का डिवाइड करोगे, 11 का क्यों, क्योंकि रूल किसका है, तो 87 में 11 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। समझ में आया -1 क्यों, क्योंकि -1 का मतलब होता है वो है 87 और आपने 11 का टेबल कितना पढ़ लिया है, 11 8 जा 88, तो आगे निकल गए हो, कितनी आगे निकल गए हो, 1, तो पीछे आना पड़ेगा ना। क्लियर हो रही बात? तो ये तीनों ने क्या कर दिया क्वेश्चन में, -1, यानी ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहां पे +1 करना पड़ेगा, तभी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो इधर पे +1 करने के लिए, इधर तो 4 है, तो 11 की टेबल में 4 कौन सी लाइन में आता है, 11 4 जा 44, लेकिन इधर मैं 40 एस्ट्रिक की जगह 5 क्यों रखूंगा, क्योंकि 11 4 जा 44, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इनसे रिमाइंडर क्या आ रहा था, -1, तो इससे क्या बनना चाहिए, +1। तो +1 मतलब 11 के टेबल से एक ज्यादा चाहिए, और इधर 4 है तो 11 4 जा 44, टोटल डिवाइड होता है एक ज्यादा। एक ज्यादा क्यों, क्योंकि इधर क्या है, एक कम है। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? तो मैं ऐसे भी करूंगा, लेकिन आप बोलोगे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इवन प्लेस लगाएं कि ऑड प्लेस लगाएं। मेरा ये कहना, आप स्टार्टिंग इवन प्लेस ऑड प्लेस से करिए, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि अब बनने लगा है, तो फिर और भी चीजें अपन को बनने लगेंगी। ठीक, चलो नेक्स्ट बनाएंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम इस टाइप का अभी। देखो 732 143 एस्ट्रिक 2। क्वेश्चन है
इसमें आपको रूल समझाना है मुझे, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। लेकिन पूछा क्या क्या है वो भी लिखिए। पहली वैल्यू पूछी है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक, एस्ट्रिक की सबसे छोटी वैल्यू बताइए। सेकंड, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक। थर्ड है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक। पहले मेरी बात सुन लो, ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं कि जब आप अपनी बुक से, अब आर एस अग्रवाल, पहले तो मैं बोल रहा हूं बेसिक बुक को पढ़ना है। आर एस अग्रवाल को मैं कौन सी बुक बोलता हूं? बेसिक, बिगिनर्स के लिए है वो, जो बिल्कुल बेस सीखना है, ठीक है। जो सीजीएल का मेंस है ना, उधर पे वो सपोर्ट करती है, ना कि उससे पेपर आता है, पहली बात। तो ये आप जब घर में क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय 9, ऐसे बुक में क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको ना ये 3 क्वेश्चन बनाइएगा हर क्वेश्चन को, कि उसमें लीस्ट क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। अब इधर पे क्या आपको 6 का रूल मालूम है? नहीं मालूम है। 6 किस में ब्रेक होता है? 2 और 3, मतलब जिसमें 2 का डिवाइड हो जाए और 3 का हो जाए। तो इसमें 2 का तो हो ही जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मानते हो? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 2, यानी 2 को तो छोड़ दो, यानी पूरा, अब यानी क्वेश्चन 6 का नहीं रह गया है, क्वेश्चन 3 का रह गया है। अब आप इसको ऐड करिए, ऐड करने पे कितना आएगा बताइए मुझे? 22 आएगा क्या? अच्छे से देखो, 22। देखो मैं आपके भरोसे हूं कि आप ऐड सही कर रहे हो, तो 22 आना है। ये इसका टोटल 22 हो रहा है। क्या 22 में 3 का डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो किस में होगा? 24 में। मतलब पहली वैल्यू 2 की जरूरत पड़ेगी, फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? 22 के बाद और 27, 5 की जरूरत पड़ेगी, 20 और 30, 8 की जरूरत पड़ेगी, और 33। क्या 33 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 22 में कितना ऐड करोगे? 33 आएगा 11। तो एस्ट्रिक तो लेकिन डिजिट है, तो ये इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू हो गई। मिनिमम कौन सी है? लीस्ट 2, लार्जेस्ट कौन सी है? 8। तो आप हर एक क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बना के करिए कि लीस्ट, लार्जेस्ट एंड पॉसिबल। क्या बात समझ पा रहे हैं? नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो और इनका यूज बताता हूं आपको। तो डिविजिबिलिटी रूल कुछ समझ में आया होगा कि आप क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करिए कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो और चर्चा करते हैं हम लोग। डस्टर कहाँ रख दिया मैंने? अब एक छोटी सी चर्चा करते हैं, उसको समझिए। एक होता है रिमाइंडर थ्योरम होता है। रिमाइंडर थ्योरम सुना है आपने? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 19 में 6 का डिवाइड कर रहे हैं, समझ गए? तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या आ गया है? 1 आ गया है। ऐसा पढ़ा है क्या आप लोगों ने? तो इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड, डिवाइजर है ये, भाजक। भाजक यानी जिससे भाग देते हैं। डिविडेंड, भाज्य। ये क्या है? कोशेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में भागफल। सही बात है। और इसको क्या बोलते हैं? शेष यानी रिमाइंडर। क्या ये बात समझ में आती है? अब क्या होगा, आप एक बात समझो,
ये है भाजक, ये है शेषफल और ये कोशेंट। नंबर क्या है 19। तो आप देखो 6 × 3 + 1 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब रूल क्या बन रहा है, रटने का नहीं है कि आप रटो, आप छोटा सा नंबर ले लो। आप देखो 6 का × 3 में करोगे, 1 ऐड करोगे, वापस नंबर मिल जाता है। तो इधर पे क्वेश्चन ये है कि एल्गोरिदम क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमारा क्वेश्चन होता है रिजल्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको रटना नहीं है, अब आपको बुक उठाना है। बुक में क्या कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होंगे। आप देखो ये अननोन वैल्यू कितनी है, इसमें 4 में से कोई एक वैल्यू देगा। मान लीजिए उसने रिमाइंडर 30 दे दिया है, मान लीजिए। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, इन द डिवीजन क्वेश्चन, भाग के प्रश्न में रिमाइंडर 30 है, भाजक इसका 4 टाइम्स है। कौन, भाजक किसका 4 टाइम्स है, तो इसका 4 टाइम्स है, यानी ये 120 हो जाएगा। सही बात है। और कोशेंट का डबल है, तो कोशेंट का यदि डबल है यानी ये 60 होगा। सही बात है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वो डिविडेंड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलने वाले हैं, समझ गए। जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो यही होते हैं। क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको ये बताया कि जो इन चारों में से कोई एक लाइन, एक डेटा देगा। अभी मैंने रिमाइंडर दिया है, कल को मैं कोशेंट दे दूंगा, या ये दे दूंगा या ये दे दूंगा, कोई भी एक डेटा दे दूंगा और उसके ऊपर आपको 3 डेटा खुद बना लोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है, इनमें से तीनों की स्पष्ट वैल्यू दे देता है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो बताओ ये कितना होगा। तो उधर तो कुछ करने का है ही नहीं। सही है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बनाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हो। अब जरा ध्यान दो मेरी बात पे। आप एक बात समझो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है x + a होल पावर 1 अपॉन x, ऐसा कहीं लिखा है। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है। यदि मैं बोलता हूं इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो वो आएगा a। समझ रहे हैं। यदि मैं बोलता हूं x + a होल स्क्वायर है अपॉन x, तो रिमाइंडर आएगा a²। तो बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये मन में आना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, a + b होल स्क्वायर। तो a² + 2ab + b² अपॉन x। क्या ये समझ में आता है। तो देखो जब आप डिवाइड करोगे तो x का x में तो होगा, यहां डिवाइड करोगे तो x का x में होगा, लेकिन क्या इसमें x है, नहीं। तो यही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। क्या ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली तो इसको n पे बना लेते हैं हम लोग, n अपॉन x। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, a⁻1 a⁻2 अप टू a⁻n। क्या ये बात समझ गए। अभी इसमें कुछ रूल हैं, वो लिखवाऊंगा। ठीक है, तो वो लिखवाने वाला जो काम है वो मैं बता दूंगा। क्यों, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये विदाउट फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आप ये क्लियर हो गई है कहानी, पक्की बात है। ठीक है, तो इसका यूज कहां पे है वो मैं समझा रहा हूं। इसका यूज ऐसा है, जैसे मैंने आपसे कहा 26/25 मान लीजिए, मैंने कहा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अब आप इसको वैसा कन्वर्ट करवा रहा हूं मैं। 26 को आप लिख सकते हो 25 + 1 लिख सकते हो अपॉन 25। तो ये 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 1 आया। इसलिए रिमाइंडर 1 आता है ना। क्लियर हो रही है बात। तो बोले ऐसे 27 होगा तो मैं 25 + 2 लिख लूंगा,
लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना आएगा, इसके ऊपर क्या लगी रहेगी, पावर। समझ गए, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे बड़ी बड़ी पावर लगी रहती हैं, तो हम वो क्वेश्चनों को कराने की तैयारी करवा रहे हैं आपकी। ठीक है क्या, ये बात समझ में आ गई है क्या बोली है मैंने, लिख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन होता है हम उस पर चर्चा करेंगे। इसको मिटा दूं, देखो अब आप समझो रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है। अच्छा पहले ये बताइए मीनिंग ऑफ रिमाइंडर। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 14/4, राइट, इसका रिमाइंडर क्या है, 2 है। बिल्कुल सही है, 2 है। ठीक है, आपने बता दिया रिमाइंडर 2 है। लेकिन अब मैं मैथ्स वाला हूं, मैंने क्या किया, इसको कैंसिल कर लिया। कुछ गलत किया क्या, किससे कैंसिल होगा ये, पकड़ ही हो, डायरेक्ट कैंसिल कैंसिल होगा, 2 से होगा ना। डायरेक्ट कैंसिल का मतलब होता है 4 से ही चला जाएगा, 2 से कैंसिल होगा। तो ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया। अब रिमाइंडर कितना आएगा, 1। क्या समझे, कुछ समझ में आ रहा है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है तो आपको रिमाइंडर 2 लगाया, लेकिन आपने सोचा थोड़ा कैंसिल एंसिल करके सिंपल बना लूं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट है ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि उसने हमसे पूछा था ये, लेकिन मैंने ये तो अपने मन से कैंसिल किया ना। तो कभी यदि ऐसा कैंसिल कर दें तो किससे कैंसिल किया था, 2 से। तो अब यदि कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर 1 आया है तो आपने 2 से कैंसिल किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नंबर को 2 से डिवाइड करके छोटा कर लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में रिमाइंडर भी छोटा हो गया। तो रिमाइंडर को भी यदि वापस लाना है तो उतने का क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ में आई है, एक बात। दूसरी बात ये है, अब जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने यूनिट डिजिट सुना होगा, इकाई अंक निकालो, नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं। तो मैं नंबर सिस्टम में जो इकाई अंक है वो आपको क्लास में पढ़ा दूंगा। मैं यहां सीधे क्या पढ़ाऊंगा, लास्ट 2 डिजिट निकालो। उधर ये बेसिक जो एग्जाम होते हैं प्री वगैरह, इसमें यूनिट डिजिट आता है, लेकिन यदि मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूं तो उसमें क्या आ सकता है, लास्ट 2 डिजिट। तो यहां पे मैं लास्ट 2 डिजिट सिखाऊंगा, लेकिन वो कब आएंगी ये सब चीजें सीखने में, जब आपको क्या बनता होगा, रिमाइंडर। अब एक बात बताओ, जैसे 37 है, आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि आप इससे 2 पीछे रह गए हो। असली मीनिंग यही है कि नहीं। 37 में आपने 5 का टेबल पढ़ा, 5 7 जा 35, तो पीछे कितने रह गए, 2। लेकिन किसी ने कहा मैं 5 8 जा पढ़ देता हूं, तो वो कहां पे पहुंच गया है, 40 पे चला गया, लेकिन नंबर क्या है, 37। तो इसको पीछे 3 लाना पड़ेगा। समझ में आया पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कि आप उस नंबर से पीछे रह गए हैं, और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कि आप उससे आगे निकल गए थे तो पीछे आना है। समझ गए। जैसे ये -3 किस कंडीशन में आया है, जब आपने बोला 5 8 जा 40, तो पीछे आओ, 5 7 जा 35, तो 2 आगे जाओ। तो नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर समझ रहे हो क्या। लेकिन सही कौन सा रिमाइंडर होता है, नेगेटिव कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो फिर ये मैंने -3 नहीं लिखना था मुझे। तो लेकिन जब कभी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो मैं एक रूल समझाऊंगा, तो वो अब आपको मैं बता रहा हूं। ओरिजिनल रिमाइंडर क्या है इसका, 2। तो यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है तो डिवाइड किससे कर रहे हो आप, 5 से। तो इससे कम करके बोलना है, तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि रिमाइंडर कैसा नहीं बोलोगे, कभी माइनस में नहीं बोलोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो बोलोगे हम क्यों माइनस में लाएंगे, हम तो प्लस ही में ले आएंगे, हमको क्या दिक्कत है। मैं कहता हूं अभी आप समझ नहीं रहे हो, कई जगहों पे नेगेटिव रिमाइंडर लाना पड़ता है हमको। तो वो मैं बताऊंगा कहां पे क्या होता है,
लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि कभी कैंसिल करोगे तो रिमाइंडर में इफेक्ट आता है और कभी आपका रिमाइंडर पॉजिटिव नेगेटिव भी करना पड़ जाता है। मुझे समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो एक नंबर है 98, मान लीजिए 25, मैंने कहा रिमाइंडर फाइंड करो। तो अब आप रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हो? 25 3 जा 75। बोले कितनी दूर रह गया हूं मैं? 23। रह गए हो कि नहीं? लेकिन वहीं एक जन ने बोल दिया 25 4 जा 100, तो कितने पीछे लाना है? 2। तो ये 2 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 23 आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? तो वो देखना पड़ेगा कि वो नंबर से हम कितनी दूर और पास हो पा रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों केस बताए, पॉजिटिव रिमाइंडर एंड नेगेटिव रिमाइंडर। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? चलिए, ये ना मैं कोई टॉपिक पे नहीं हूं कि ऐसा बहुत भारी टॉपिक पढ़ाऊं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये हमको बहुत क्लियर नहीं होती, इसलिए हमको क्वेश्चन में टाइम लगता है। हमारा आपसे कहने का मतलब बस इतना है कि आप सिर्फ बोडोमास जैसे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि टेबल लग रहा है या डिवीजन हो रहा है, इनको फास्ट करो बस, बाकी क्वेश्चन तो अपन कर लेंगे। जैसे एक छोटा सा रूल बताता हूं, एक यहां पे रूल लिखवाऊंगा, मेंस में आता है, ये प्री में नहीं है। आप RS इक्वल पढ़ोगे उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन दिया है लेकिन उन्होंने आगे बताया नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। आप मुझे बताओ, यदि मैं 26 में 5 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सही है? 27 में यदि 5 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। सही है? अब ये दोनों को नंबर को ऐड करो, 26 और 27 क्या होगा? 26 और 27 53। 53 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3। क्या समझे भाई? ये 1 रिमाइंडर था, ये 2 रिमाइंडर था, तो इन दोनों का सम होके ही ये आना है। बात समझ रहे हैं? अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो तुम बोलोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है वो, लेकिन एक रूल बता दूंगा, लेकिन आप रूल क्या है भूल जाओगे। तो आप ये समझो कि वो रूल बना कैसे रहा हूं मैं। आपने देखा इन दोनों का सम यही आया, क्योंकि नंबर का सम करने से रिमाइंडर का भी सम हो जाता है। ठीक है? अब किसी ने बताया हाँ मेरे को बनने लगा, अब मैं अगली चीज ला दूंगा, फिर से समझिए। 28 5 का डिवाइड करो कितना बचेगा? 3। 29 5 का डिवाइड करो कितना बचेगा? 4। अब दोनों का सम करो 57 में 5 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। कुछ समझे? इधर तो 1 + 2 3 हो रहा था, लेकिन इधर 3 + 4 क्या होना था? 7 होना था, लेकिन आ कितना रहा है? 2, क्योंकि 7 रिमाइंडर हो ही नहीं सकता ना जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो। नहीं आ रही है बात समझ में? यदि आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 5 से छोटा होना चाहिए, बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 और 4 7 ही हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? 5 से डिवाइड हो गया, तो फिर से क्या आ गया? 2 आ गया। मतलब रिजल्ट सही है। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, अब आप समझिएगा, इधर पे आपने देखा 1 और 2 3 हो जाता है, सही बात है कि नहीं? इधर पे आपने क्या देखा? 3 और 4 7 हो गया, लेकिन उसको हमने 7 को फिर से किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। समझ में आया? अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में सेम क्या है? 5 मतलब डिवाइजर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है यदि आप इतनी सी चीज को जानते हो? तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ डिवाइजर इज x। समझ में आ रहा है? डिवाइजर इज x, और इस x से आपने किसी नंबर को, मान लीजिए एक बहुत बड़ा नंबर लिखा है, इस नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया है मान लीजिए 28। देखो मैं मन से ले रहा हूं ये क्वेश्चन, है ना, कि किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करने पे रिमाइंडर 28 आ रहा है, राइट? फिर उसी x से
एक दूसरे नंबर मान लो 52 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। ये क्वेश्चन राइट नहीं है, मैंने अभी वो क्वेश्चन नहीं लिखाया है। इन्होंने बताया किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये आ रहा है, सेम देखो x वही है कि नहीं, तो इन दोनों का सम करने पर x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे पहला रिमाइंडर है 28, दूसरा रिमाइंडर है 3, तो आंसर हो जाएगा 31। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का बोलो। तो कोई बोलेगा इधर पे तो लेकिन ये तो 7 होना था, 2 हो गया था, तो फिर वो x मेंशन करना पड़ेगा आपको कि वो इनसे छोटा है कि बड़ा है। इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो यानी ये फॉर्मूले पे चल रहे हैं। फॉर्मूले पे क्या चल रहे हैं समझ में आ रहा है क्या आपको? तो इसको आप देख लीजिएगा कि मैंने क्या किया हुआ है। सही है? पक्का बोलो। तो रूल समझ में आया है? ठीक। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो हम क्या समझाना है, हम चाहते तो तुमको सीधे लिखवाते कि सम ऑफ 2 रिमाइंडर इज थर्ड रिमाइंडर, ऐसा लिखवा देता मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा मत करो। आप ऐसा समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको वो याद रहेगा। ठीक है, चलो मिटा दूं। अब मुझे एक चीज समझाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। यदि मैं आपसे बोलता हूं 4 में 6 का डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? नहीं, आंसर नेगेटिव नहीं बोलना है, कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं बोलोगे आप। वो तो मैंने आपको बताया कि हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। 4 ही आएगा। अब मुझे बताओ 16 में 4 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब बताओ मुझे 64 में 6 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कुछ समझे क्या बोलना चाहता हूं? चाहे 4 में डिवाइड कर रहा हूं, चाहे मैं 16 में कर रहा हूं, चाहे 64 में कर रहा हूं, 6 का डिवाइड कर रहा हूं, तो हर केस में रिमाइंडर मुझे 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्या है? अब है CGL मेंस। क्या बड़ी बात है? एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, बोलता है रिमाइंडर कितना आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब आप ये छोटी सी चीज नहीं जानते होंगे तो आपको क्या लगेगा, मेरे को कौन सी पावर लेनी है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, मुझे समझी में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या समझा रहा हूं उसको कि आप इसको रफ में करो कि देखो 1 पावर में क्या होता है, 2 पावर, ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, 4 पावर है, 5 पावर है, कोई सी भी पावर होगी 4 की, आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो यदि कोई बंदा ये रूल जानता है और उसने ये क्वेश्चन देख लिया है तो क्या उसको बहुत मेहनत की जरूरत है? नहीं है। क्लियर हुई क्या? पक्का बोलो। चलो, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी मैं उस क्वेश्चन पे नहीं आया हूं जो व्यापम में आएगा, मैं सीधे रिमाइंडर में कहां पे पहुंच गया? एंड में पहुंच गया हूं। अभी बेसिक तो आना है कि तुमको ये ना लगे कि अरे ये क्या आ रहा है भाई। तो ये इनके दर्शन किताब में नहीं है, ये वाले क्वेश्चनों के दर्शन किताब में नहीं होंगे, किताब वाले क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी। चलो एक और लिखता हूं, मेंस का एक और बताता हूं। एक बार मैंने ये क्वेश्चन देखा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डैश 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 10 की पावर 100 अपॉन 6, रिमाइंडर क्या आएगा? आप समझो कि क्वेश्चन देखते ही से परेशान हो जाओगे कि इतनी बड़ी पावर तक मैं पहुंचूंगा कैसे। समझ रहे हैं? अच्छा, एक खास बात क्या है, ये अपॉन में 6 ही क्यों देता है बार बार? सोचने की बात है कि अपॉन में 6 ही क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको 6 पे नियम बता दिया है। तो लेकिन वो नियम किस पे बताया? 4 पे, और ये क्या है? 10 है। अब जरा कॉमन सेंस रखो, ये लिखा है 10,
10 को आप क्या लिख सकते हो? 6 + 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। लिख सकते हो। ये क्या है? 100 को क्या लिख सकते हो? 96 + 4। मैं 4 में ब्रेक कर रहा हूं ना, तो 4 में ही क्यों ब्रेक कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये मालूम है, ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं ऊपर क्या लाना चाहता हूं? 4। अब आप देखो, पहले इसको समझो। 10 को 6 + 4 लिखोगे, 6 से डिवाइड होगा तो 6 में तो हो जाएगा, रिमेनिंग कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? इधर अब मुझे बताना, क्या इस क्वेश्चन को मैं ये लिख सकता हूं? अप टू समझे कि नहीं समझे? समझ में आया है? ये कहां से आया है? अब भी मैंने वो x + a बताया था आपको कि जितनी पावर रहती है वो उसका रिमाइंडर होता है, बताया था अभी a वाला जो लिखा था। तो ये समझ में आया। अब ये तो पूरा 4 का मल्टीपल ही है कि नहीं है? ये 4 का मल्टीपल है। यदि आप सेपरेट डिवाइड करोगे तो हर जगह क्या बचेगा? 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज को समझाना है आपको, लेकिन 4 कितनी बार है? 100 बार है। तो अब इसका आंसर क्या होगा ये मैंने आप पे छोड़ा है कि आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या इसका रिमाइंडर होगा? सोच के बताइए मुझे। कॉन्फिडेंस से सोचना है और बताना है। सोचो, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब आप मुझे बताओ। देखो, आप लोग बार बार 4 4 कह रहे हो, मैं आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूं? एक बात बताओ, ये क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का है कि नहीं है? पहले ये मुझे बताओ, ये ऐसा है कि नहीं है? पहले ये बताओ। इसका मीनिंग यही है कि नहीं? नेक्स्ट क्या होगा? ये समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, आप कह रहे हो 4 ही होगा, तो वो तो 4 एक का होगा ना। इधर 16 है, फिर से एक 4 आएगा, इधर 64 है, फिर से एक 4 आएगा, तो ये कितनी बार 4 होंगे? 100 बार। 100 बार होंगे ना भाई। इसका डिवाइड किया 4 आया, इसका इसमें डिवाइड करोगे 4 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो 4 आप आंसर बोल रहे हो, लेकिन ये कितनी बार? 100 बार। तो यानी 4 आप बोलोगे 4 आएगा 100 बार रिमाइंडर, तब भी गलत है। अब फिर समझोगे, अरे मेंस का बात कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा। अब मुझे बताओ, इधर 4 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 4 आएगा, ऐसे लिखते जाऊंगा ना मैं, हर बार 4 कितनी बार लिखूंगा? 100 बार लिखूंगा। लेकिन जब 3 बार 4 आएगा तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, डिवाइड ही हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। फिर 3 बार 4 आएगा, फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आखिरी में कौन बचेगा? ये 4 कितनी बार है ये बताओ? 100 बार है। और 3 बार 4 इकट्ठे कर लें तो 6 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 3 के पेयर बनाते जाओगे तो 99 तक पेयर बनेंगे कि नहीं? तो बचा कितने? 4, 1, यानी इसका रिमाइंडर 4 आएगा। ऐसे बोलना है, ऐसे ही नहीं बोलना है कि 4 आएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? आप मुझे फिर से समझ लो, यदि कोई डाउट है तो फिर से समझो। जैसे कहीं ये लिखा है 4 + 4 + 4 + 4, ऐसा लिखते जा रहा हूं मैं, अपॉन 6, मैंने बोला रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप देखो, ये तीनों ऐड करोगे 12, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये तीनों ऐड करोगे 6 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या? 4, यानी रिमाइंडर 4 आया। तो जैसे मैंने ये 7 टाइम्स लिखा है, वैसे ही यहां 4 कितनी टाइम्स है? 100 टाइम्स है। 100 टाइम्स है कि नहीं है? तो 100 टाइम्स है, लेकिन हर 3 4 मिलके 6 का डिवाइजर बन जाते हैं कि नहीं? तो 99 तक तो 4 के डिवाइजर हो ही जाएंगे, तो बचेगा कितने? 4, 1 4, तो आंसर है 4। नहीं समझे? पक्का बोलो। हाँ बताओ, तुम भी बता लो।
नहीं, वो 400 नहीं होगा ना, आप यही तो नहीं समझ रहे हो। ये 4 है, ये 16 है, ये 64 है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद एक 4 का स्टेप बनेगा, रिमाइंडर दोगे तो 4 कितनी बार आएगा, 100 बार। तो इन्होंने बताया 400 हो गया, सही यही कह रहे हो, 400 हो गया। फिर 400 में मैंने किसका डिवाइड किया, 6 का, तो कितना बच रहा है, अब 4 बच रहा है। वो भी गलत नहीं कह रहे हो, उसको गलत नहीं कहा मैंने, लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने इसको सम नहीं किया। मुझे मालूम है 3 4 बन के डिवाइजर बन जाते हैं, 100 4 है, यानी 99 तक में 3 3 के पेयर बन जाएंगे, तो वो 1 बच जाएगा ना, तो वो 4 हो जाएगा। और आप जो कह रहे हो वो भी गलत नहीं कह रहे हो, ठीक। इसके लिए तुमको क्या मिलना चाहिए, पद्म भूषण पुरस्कार क्या बोलते हैं। चलो, तो अच्छा लगा क्वेश्चन। आप इस चीज को समझो कि दिखने में कैसा है, वो दिखने में क्या कह रहा है और हम कर कैसे रहे हैं उसको। अब हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो आपकी RS अग्रवाल में है, उनको दिखवा रहा हूं मैं। मिटा दूं, लिख लो। क्या होगा, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कहाँ आएगा ये नहीं बता सकता मैं, कि वो कैसे यूज होगा, क्या करेंगे, वो एक बात अलग है। वो फिर पेपर सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा, है ना। अभी तो आप इन चीजों को जानो, आप कॉमन सेंस रखो। जहां अपॉन में 6 दिख गया तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर 4 दिखना चाहिए, है ना, और फिर आंसर 4 या 4 के मल्टीपल ऐसा कुछ होना चाहिए। मान लो ये 100 पावर है, ये 100 पावर है, मान लो एक और प्लस लगा देता हूं, 101 कर देते हैं, मान लीजिए। समझ रहे हो, पक्का बोलो, हाँ। अब ये 101 हो गया, यानी 4 अब 100 बार ना हो के कितनी बार हो गया, 101 बार। तो 99 तक के तो पेयर बन गए, यानी 2 4 बचे कि नहीं, तो 4 और 4 8। लेकिन 8 आंसर नहीं बोलोगे, 8 में फिर 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि रिमाइंडर 6 से छोटा होगा। क्या सही लगा। चलो, अब आपको मैं बताता हूं तुम्हारे व्यापम और इन सब एग्जाम के लिए क्या होता है। ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ये कई एग्जाम में आया है, 2⁻31/5, 2⁻31/5। किसी ने बोला भाई इसका आंसर बताओ। अब समझो, मैं ना इनके रूल लिखाऊंगा अभी क्लास में कि ये ऐसा होता है तो इससे डिवाइड होता है, ये रूल, लेकिन एग्जाम में एक भी रूल नहीं लगता। तो बोलते फिर लिखाते क्यों हैं, लिखाते इसलिए हैं क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं रूल तो बताए ही नहीं, और दूसरा ये भी है कि कभी कभी रूल डायरेक्ट पूछ लेता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले मैं तुमको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, मतलब आप ऐसे ही बता रहा हूं, है ना। अपॉन में क्या है, 5 है। यदि ऊपर भी 5 होता तो डिवाइड हो जाता कि नहीं होता, हो जाता। तो यदि अपॉन में 5 है ना, तो 5 के पहले आता है 4 और बाद में आता है 6। तो प्रयास ये करना है कि जो, क्योंकि ये कितने गैप पे हैं, 1 के गैप पे हैं कि नहीं है, तो मुझे नीचे और ऊपर के नंबर में यदि 1 का गैप है तो क्वेश्चन इजी है। तो बोलो क्यों इजी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये लिखा है x+a/x, यदि x² है तो a² इसका रिमाइंडर होगा, 3 पावर है तो a³ होगा, 4 पावर है तो a4 होगा। तो यदि a की वैल्यू 1 है तो पावर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन a की वैल्यू यदि 2 आ गई फिर 2 की पावर आप 20 थोड़ी ना निकालोगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, यानी a की वैल्यू क्या होगी, 1। तो 1 कब होगी, जब ऊपर या तो 4 बनेगा या 6 बनेगा, तभी 5 से दूरी उसकी 1 के डिफरेंस पे होगी। तो 2 की पावर में 4 आता है कि 6, 4 आता है, कितनी पावर में, 2 पावर। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले मुझे बताओ। ये 2 की पावर 2 लिख दिया है मैंने, इंटू 15 इंटू 2। पहले बताओ ये समझ में आया है कि नहीं आया है, पक्का बोलो। और मैं फिर बोल रहा हूं ये एकमात्र मेथड नहीं है, अभी मैं आपको एक ऐसी मेथड बता दूंगा जहां की आप यदि ये मेथड उस क्वेश्चन में लगाओगे मेंस के में तो फंस जाओगे।
और मैं उधर ऐसी मेथड बता दूंगा कि आप फिर आपको लगेगा फिर ये सब क्यों बता रहे हैं, लेकिन सीखना हर चीज जरूरी है। अब देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, क्या ये मानते हो? इंटू 2, इतने में कोई डाउट है? अच्छा ये 4 है, 4 को आप 5 में ब्रेक करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं एक क्वेश्चन। 4 को क्या लिख सकते हो? 5 माइनस 1। बोलो समझे कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? तो 5 माइनस 1 ही क्यों लिखा? कोई बोलता 6 माइनस 2 क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे मैं एक का गैप बनाना चाह रहा हूं ना, तो 4 को मैं 5 माइनस 1 लिखूंगा। यदि ये 4 के बदले 6 होता तो 5 प्लस 1 लिखता। बात समझ गए? तो ये देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो रहा है, तो रिमाइंडर +1 है कि -1? -1। पावर कैसी है? ऑड है, तो माइनस ही रहेगा। इनटू क्या है? 2, तो -2 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन रिमाइंडर कैसा नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता, अभी मैंने बताया था। तो फिर क्या करोगे? इससे कम करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये वाला देखो, इधर 31 पावर है, तो इधर मुझे 2 की पावर 31 चाहिए, लेकिन 31 2 के मल्टीपल में नहीं आता, तो 31 के पहले कौन आता है? 30 आता है। तो देखो इसमें 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 15 बार। तो 15 2 सा 30, लेकिन है कितना? तो एक 2 और आएगा। क्या ये बात समझ गए? यदि इधर 32 होता इन केस, तो इधर मैं 15 के बदले डायरेक्ट क्या लिख देता? 16 लिख देता। क्लियर हुई क्या बात? ठीक है, चलो और बताता हूं। बाकी आप बुक वगैरह में देखोगे ना, ये क्वेश्चन तो है, मैं बोलूंगा ये आया हुआ है। एक और बताता हूं जो आर्य अग्रवाल में लिखा और व्यापम में आया है, लिखो। देखो अभी मैं क्या पढ़ा रहा था? 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 अप टू 10 की पावर 100, क्योंकि वो क्या चल रहा था? सीजीएल। अब क्या चल रहा है? व्यापम या फिर प्री एग्जाम। बुक का ही एक और क्वेश्चन लिखता हूं। ये लिखा हुआ है 17 रेज़ टू पावर 200 अपॉन 18, ये लिखा हुआ है, ये भी बुक में दिया है। अब आप मुझे बताओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं नीचे क्या था? 5, तो मैं ऊपर 4 या 6 बनाना चाहता था। इधर नीचे क्या है? तो ऊपर या तो मुझे 17 बनाना है या 19, तो 17 बना ही है, तो इसमें तो और कुछ नहीं करना है। इसको सीधे क्या लिखना है? 18 माइनस 1 पावर 200 अपॉन 18। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? इसमें कुछ क्यों नहीं किया? क्लियर हुआ क्या? ये देखो सेम हो गया, तो रिमाइंडर क्या होगा? -1, लेकिन पावर कैसी है? इवन है, तो क्या हो जाएगा? +1। यदि पावर ऑड होती, विषम, तो ये नेगेटिव ही आता, तो फिर आंसर नेगेटिव नहीं बताते, फिर 18 से उसको कम करके बताते। सिंपल है कि नहीं है? ये आर्य अग्रवाल में सवाल है आपके। ठीक है, चलो अभी आप देखो, मैंने रूल नहीं समझाया आपको कि डिवीजन के रूल ये ऐसे में क्या रिमाइंडर होता है। मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, ऐसा होता है तो ऐसा कर लेते हैं, है ना? अभी इस पे भी रोक आएगी अभी कि क्या होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। बताऊं? और अभी एक और विधि बता दूंगा, तो तुम ऐसा बोलोगे नहीं यही ठीक है। लेकिन क्या होगा, मैं चर्चा किसकी कर रहा हूं? मेंस, सीजीएल मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि आप ये ब्रेक करते रह जाओगे, लेकिन ब्रेक नहीं होगा लेकिन टाइम लग जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, अब आप मुझे समझाना, यदि मैं इधर 18 ना लिख के 18 ना लिखूं, मैं लिख देता हूं यहां पे 29 मान लीजिए, तब क्या ये क्वेश्चन इतना इजी है? नहीं। अब आप सोचोगे ऊपर या तो मुझे 30 बनाना है या 31 बनाना है, तो 17 के पावर में ये आते ही नहीं है। जैसे पिछले में 2 की पावर था तो 4 या 6 बना पा रहा था मैं, लेकिन इधर नहीं बना पाऊंगा। तो बोलोगे अब हो जाएगी इस क्वेश्चन में आफत, लेकिन ये आर्य अग्रवाल में नहीं है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि करना क्या है। अभी अपन वो देख लें जो आते रहे हैं, जो प्री में आने हैं। जैसे अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2 रेज़ टू पावर 50/7, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या सोचेंगे? पहले आप क्या सोच है आपकी?
या तो 7 है तो 8 बनाऊं या 6 बनाऊं, पहली सोच यही मानते हैं। एक चीज और बता दे रहा हूं, जब आप भारी प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे हमने इसके 100 क्वेश्चन दे दिए तुमको और मैंने कहा ये 100 क्वेश्चन तुमको विद इन 20 मिनट करने हैं, तब तुम क्या करोगे, ऐसे रूल तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे कि इसको इसमें ब्रेक करना है कि इसमें ब्रेक करना है, देख के बताओगे कि इसका आंसर यही होगा, तब मजा आएगा। जैसे ये 50 है, आपको मालूम है अभी मैं बिल्कुल धीरे हूं, 7 के आगे 8 और या तो 6, तो 2 में 8 आता है कि 6 आता है, 8 आता है, कितनी पावर पे, क्यूब। अब मुझे बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने गलत लिखा कि सही लिखा, सही है। 2 की पावर 3 को क्या लिखूं, 8, -1 करूं कि +1, क्या ये स्टेप समझ में आया है, पक्का बोलो, आया है। सॉरी, नीचे तो 7 था ना, ये 8 है तो इसको क्या लिखोगे, 7 + 1, नहीं समझे, ये 2⁻³ क्या है, 8, और नीचे क्या है 7, तो 7 + 1 लिखूंगा ना, 6 होता तो माइनस आता। ऊपर यदि आप समझो, यहां पे अभी नीचे 7 है और ऊपर क्या है 8 है, तो मैंने 7 + 1 लिख दिया तो 8 हो गया कि नहीं, तो ये 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां 1 की पावर 16 1 ही रहेगा, इनटू क्या है 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या समझ में आया है, पक्का। अब समझो, अब जो जानकार होता है वो क्या करता है वो बता देता हूं तुम्हें। मैंने जरूरी नहीं है कि ये बता दिया तो आप इसको करो, अभी आप क्या बिगिनर्स टाइप से करते हो कि ये सोचेंगे वो सोचेंगे। जब व्यक्ति दिमाग से चलता है तो वो क्या सोच लेता है, कुछ कुछ लोग ऐसे बता देते हैं इसमें डिवाइड कर लेना वैसे कर लेना, सब मैं बता दूंगा, मुद्दा कहां पे है वो सुनना। जैसे ये 50 है, तुम्हें 2 की पावर 6 मालूम है, तो बोले 6 ही क्यों सोचा, 5 क्यों नहीं सोचा। 2 की पावर 6 होता है 64, क्या होता है 2 की पावर 6 होता है 64, 64 में 7 का डिवाइड करने पे कितना बचेगा 1, तो बोले 2 की पावर 5 क्यों नहीं सोचा, समझ में आया, क्योंकि वो होता है 32, तो उसमें 7 का डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, जबकि हम बचाना कितना चाहते हैं 1। तो यदि मैं इस 2 की पावर 50 को ऐसे ब्रेक कर लूं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में एक ही एक रिमाइंडर बचेगा, तो आखिरी में 2 की पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसमें रिमाइंडर 1, इसमें 1, इसमें 1, तो आखिरी क्या बचा 4। नहीं समझे, समझ रहे हो कि जरूरी नहीं है कि मैं यही बताऊंगा तो ये समझोगे, कई चीजें हैं बताने की। एक इसमें मेथड और होती है, हिंदी में उसको बोला गया है चक्रीयता, साइक्लिसिटी, और इंग्लिश में उसको बोलते टॉरेंस, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन साइक्लिसिटी क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट नहीं पढ़ाया अभी, उसको पढ़ाएंगे तो उसमें साइक्लिसिटी का मीनिंग समझाएंगे कि डेटा कैसे रिपीट होता है, तो वो एक बात अलग होगी। अभी बताइए मुझे ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। क्वेश्चन तो बन रहा है ना, चाहे वो मेथड कोई सी भी बता दूं मैं, असली खेल है क्वेश्चन बनना। जैसे मुझे आप ये दे दो रैंडम, बोले सर इसका आंसर बताइए, तो मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूं 8 कर दूं या ऐसा कुछ, मैं क्या सोच रहा हूं, ये 50 है तो मुझे याद है नीचे 7 है तो 64 कैंसिल हो जाता है, यानी 2 बचेगा, यानी 4 आंसर है, मैं ऐसे सोच रहा हूं, है ना। जैसे देखो और बताता हूं, अब आप कॉपी पेन नहीं लगाएंगे, अब आप सीधे सोच के आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो एक आध क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं पहले। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक छोटा क्वेश्चन देख रहा हूं, मिल ही नहीं रहा है। 3⁻²258/17, सोचो क्या आंसर आएगा। सोचो, बिना लिखे सोचो कि इसका आंसर क्या आएगा।
सोचना पड़ रहा है? सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे काम नहीं बनेगा। अब सुनो, आपका ये होमवर्क है कि आप इसको करेंगे, मैं तो बता दे रहा हूं, लेकिन आप सोचेंगे घर में। मैं अब आपको एक ऐसा सवाल बता रहा हूं, अभी मैंने आपको देखो एक सवाल ये बताया है, ये बताया था, एक अभी मैंने लिखा था, और भी जो भी सवाल बताए हैं यही दोनों पे बता देता हूं। पहले ये समझ में आ गया जो पहले बता रहा था, अब ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप सोच रहे हो 17 के एक आगे होता है 18 और एक पहले होता है 16, लेकिन वो 3 की पावर में आ ही नहीं रहा है। अब फंस गई बात की नहीं फंस गई? अब और कुछ सोचना हो यदि, और मैं कुछ सोच रहा हूं, मान लीजिए 17 का टेबल है, 17 का टेबल 3 की पावर के करीब कहीं आता है क्या? जैसे 17 2 ज़ा 34, उसके आगे पीछे 3 की पावर होती है क्या? 17 3 ज़ा 51, 68, ऐसे सोच रहा हूं मैं। लेकिन आप देखोगे कि 3 की पावर 1 होता है 3, 2 होता है 9, 3 होता है 27, 81, इसको करीब में मिल नहीं रहा है। सोचने में मुझे क्या लगेगा? टाइम। अब लग गया टाइम, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में दिया भी नहीं है। फिर कौन सा दिया है? ये वाला, जिसमें तुमको करके क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। और बच्चा क्या बोलता है? आर.एस. अग्रवाल कितनी हैवी बुक है। मैंने कहा अभी हैवी तो तुमने देखा ही नहीं है, वो तो कच्ची लोई है ना। अब समझो मुद्दा क्या है। पहले ये बताओ, ये को प्राइम है कि नहीं है? अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसको, सिर्फ तुम्हारी समस्या का समाधान कर रहा हूं, बाकी तुम पहले बुक के क्वेश्चन पढ़ के आना। अब ये को प्राइम है कि नहीं है? तो जब ये को प्राइम हो, अभी मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, और ये नीचे वाला प्राइम हो, तो इसका टॉरेंस 4 होता है। क्यों होता है हम अगली क्लास में बताएंगे। ये 4 होता है, एक कम कर देना, 4 से किस में भाग देना? इसमें। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यानी अब क्वेश्चन हो गया ये, अब ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे। ये कितना होगा? 8/5, 3। आंसर 3 आया था इसका, याद करो। अब सुनो, ये को प्राइम है, को प्राइम मतलब कैंसिल नहीं हो रहा है। ये देखो 5 है तो इसका टॉरेंस क्या बोला था मैंने? 4, क्योंकि ये प्राइम है। ये सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा। 17 है तो इसके पहले क्या आता है? 16। 16 का भाग किस में दोगे? इसमें। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो बचा कितना? 2। अब क्वेश्चन ये हो गया, यानी आंसर 9 आएगा इसका। बस खत्म। कितनी देर लगी? अब थोड़ी ना सोचना है इसके पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, लेकिन अब सुन लेना, पहले उतार लेना, लेकिन सुन लेना। अभी 5 था तो 4 लिख दिया था, 17 था तो 16 लिख दिया था, क्योंकि ये प्राइम थे। यदि यहां अब भी मैं 10 लिख दूंगा तो फिर मुझे टॉरेंस बताना पड़ेगा कि उसका टॉरेंस 10 का निकालते कैसे हैं। वो एक सेकेंडरी बात है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ अच्छा लगा ऐसे में? ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब लेकिन बच्चे ने क्या ये सीख लिया, बोले अब मेरे से, अब पूछ के देख लो मेरे से कुछ भी। लेकिन अब मैंने सवाल मान लो ये दे दिया, मान लो ये दे दिया, ठीक है, तो वो यहां पर भी क्या लगाने की कोशिश करता है? टॉरेंस। जबकि मैं ये कह रहा हूं, ये तो इन दोनों में गैप वैसे ही 1 का है, तो ये 8 को तो 7+1 लिख सकते हो, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। लेकिन वो इधर पे क्या करने की कोशिश कर रहा है? टॉरेंस। 7 का टॉरेंस क्या लेगा? 6 का डिवाइड किस में करेगा? 70 में, बचेगा 4, यानी क्वेश्चन हो गया 8 की घात 4/7। फिर 8 की घात क्या निकालेगा? वो 4 निकालेगा। तो मैं कह रहा हूं टॉरेंस से सवाल लेंदी हो गया। इसलिए दोनों चीजें सीखनी है कि यदि मुझे गैप समझ में आ रहा है तो मैं इससे ही करूंगा, नहीं आ रहा है तो उधर जाऊंगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। और अब तुम्हें क्या बता रहा हूं, क्योंकि कल संडे है तो कल मिलूंगा नहीं, आगामी समय में संडे पे भी रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस जान लो, अभी हम सिर्फ 2 महीने मेहनत करना चाह रहे हैं। हमारा ये कहना है, यदि हमने ये अभी जैन मान लो चल रहा है, खत्म होगा जब भी, मार्च है और अप्रैल, फेब मार्च, 2 ढाई महीने हैं।
2-2.5 महीने में हम आपको मैथ्स में रेडी करना चाह रहे हैं, जिससे कि आप ये CHSL और CGL का पेपर देने के बाद तुमको ऐसा लगे कि नहीं यार कुछ पढ़ के गए थे हम, है ना। कोशिश तो यही है कि निकले पेपर, अभी यही का। लेकिन यदि नहीं निकल पा रहा है इन केस, तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 महीने में CGL की तैयारी नहीं होती है, पहली बात तो ये है। लेकिन हम सिर्फ इतना प्रयास कर रहे हैं कि आप पेपर दें और किसी तरीके से प्री निकाल लें। क्या करना चाहते हैं हम? प्री। और आप जैसे अभी अंडर ग्रेजुएट हो तो आप CHSL निकालो, सिर्फ आपका काम है इंग्लिश को अच्छा करना। आपको मैंने कल एक मार्कशीट दिखाई थी, उसके GS में कितने नंबर थे? 12.5, 50 में से, तो भी सिलेक्ट हो रहे हैं ना, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते अभी GS तो हमारा रेडी नहीं हुआ है। अरे 50 में से 15-20 नंबर का तो रेडी कर सकते हैं हम। ये तो नहीं कह रहे 50 में से 50 ही करेंगे। रीजनिंग 50 में से 40 रेडी कर सकते हैं हम लोग। 50 में से इंग्लिश 30-35 रेडी कर सकते हैं 2-2.5 महीने में। मैथ्स 100% रेडी होगा। यदि क्यों ऐसा नहीं कि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैथ्स में एक सिलेबस है जिसके अंदर से क्वेश्चन आने हैं। GS में एक सिलेबस थोड़ा सा नहीं होता है, उसमें अनसर्टेन है। इंग्लिश में हो सकता है आपसे बन जाए, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे इंग्लिश नहीं बनेगी, लेकिन अनिश्चितता थोड़ी बनी है। तो इसलिए अपन लोग क्या करें, इस 2 महीने बाद के पेपर को बहुत स्ट्रांगली अपन ऐसे करें तैयारी कि इस बार के रिजल्ट या तो निकल जाए या फिर ऐसा लगे कि अरे 1 नंबर से चूक गया, इस लेवल तक आए। ऐसा ना हो कि कट ऑफ है 100 नंबर, हमारे 20 आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 है तो 100 या 99 की यार एक मोटिवेशन हो कि नहीं यार अपन मेहनत कर रहे हैं। इसलिए अभी हम आपसे ज्यादा नहीं पूछते हैं कि आप कल क्या पढ़ के आए हो, आज बताओ मुझे, क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी हम क्या चाह रहे हैं, अभी आप अपनी जिम्मेदारी पे पढ़ें और हम किसी तरह जल्दी से जल्दी आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह पे इधर ले आए। और उन क्लासों में हम कौन से टॉपिक चला दें, ट्रेन और ये सभी। तो उससे क्या होगा कि तुम कम से कम RS अग्रवाल वहां निपटा दोगे, जो मुझे एक्स्ट्रा बताना है मैं इधर बता रहा हूं। तो इससे हम ये पेपर अभी फाइट कर लेंगे। नहीं तो यदि आप ऐसे बोलो कि एक क्लास लगा के 2 महीने में कोर्स खत्म करा दो, तो वो कराना वैसे होगा कि ये करा दिया बस, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये नहीं बता पाएंगे। ठीक, चलो तो कल फिर नेक्स्ट क्लास मंडे पे मिलेंगे अपन लोग।